बेटा पेज नंबर पेज नंबर 93, प्रैक्टिस पेपर नंबर 1, पेन रेडी। क्वेश्चन नंबर 1 बीओपी, क्वेश्चन नंबर 2 मनी, 3K, 4NI, 5K, 6 BOP, 7 NI, 8 money, 9 BOP, 10K, 11 BOP, 12 NI, 13 money, 14K, 15 money, 16 NI, 17 budget, 18 eve, 19 इंडिया चाइना पाकिस्तान, 20 ईव, 21 ईव, 22 इकोनॉमिक प्लानिंग, 23 इंडिया चाइना पाकिस्तान। आप कोशिश करा करो जो ये लिखते हो ना वो क्वेश्चन के साथ में लिखो, 1 2 3 मैच हो जाएगा, बीच में नहीं। 24 एम्प्लॉयमेंट, 25 employment, 26 HCF, 27 HCF, 28 eve, 29 A part SCF, I repeat 29 A part SCF, और में B part employment, 30 का A part employment, और में B part इंडिया चाइना पाकिस्तान, 31 environment, 32 economic planning, 33 economic planning, 34 rural, 2 फर्स्ट क्वेश्चन बीओपी, थोड़ा जल्दी करें मुझे करवाना भी है। क्वेश्चन 2 बेटा के 3 बीओपी, 4K बेटा, 5 मनी, 6 मनी, 7 बीओपी, 8K, 9 NI, 10K, 11 NI, 12 BOP, 13K, 11 NI, 12 BOP, 13K, 14 money,
15K, 16NI, 17 budget, 18 economic planning, 19 rural, 20 LPG, 21 India, China, Pakistan, 22 economic planning, 23 economic planning, 24 India, China, Pakistan, 25 India, China, Pakistan, 26B India, China, Pakistan, 24, 25, 26 India, China, Pakistan, 27 क्वेश्चन क्रॉस, क्योंकि ये पॉवर्टी का है, डिलीटेड। 28 का ए पार्ट एलपीजी और बी पार्ट ईव, 29 रूरल, 30 ए पार्ट इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बी भी वही है। 31 एम्प्लॉयमेंट, 32 एचसीएफ, 31 था बेटा एम्प्लॉयमेंट, 32 बेटा एचसीएफ, 33 इकोनॉमिक प्लानिंग, 34 environment, 3 first question K, second NI, third money, 4 money, 5 BOP, 6K, 7 budget, 8 budget, 9 BOP, 10 money, 11 NI, 12K, 13 money, 14 BOP, 15 budget, 16 NI, 17K, 18 economic planning, 19 eve, 20 India, China, Pakistan, 21 employment, 22 SCF, 23 rural, 24 economic planning, 25 employment, 26 environment, 27 environment, 28 India, China, Pakistan, 29A SCF, B environment, 30 India, China, Pakistan, 31 economic planning,
32 SCF, 33 LPG, 34 rural. Second last paper 4. Question number 1 BOP, 2 NI, 3 BOP, 4 money, 5 money, 6K, 7K, 8K, 6K, 7K, 8K, 9 budget, 10 budget, 11 NI, 12 BOP, 13K, 14 budget, 15 money, 16K, 17 NI, 18 EVE, 19 LPG, 20 employment, 21 SCF, 22 employment, 23 environment, 24 economic planning, 25 rural, 26 environment, 27 India, China, Pakistan, 27 India, China, Pakistan, 28 India, China, Pakistan, 29 LPG, 30 employment, 31 India, China, Pakistan, 32 SCF, 33 environment, इसका ए पार्ट, 33 का ए पार्ट environment, 33 का ए पार्ट environment, बी employment, 34 EVE, लास्ट पेपर, फिफ्थ पेपर, क्वेश्चन 1 के, 2 NI, 3 money, 4 BOP, 5 NI, 6K, 7 NI, क्वेश्चन 8 मनी, 9 BOP, 9 BOP बेटा, 10 मनी, 11 NI, 12 money, 13 NI, 14 BOP, 15K, 16K, 17 budget, 18 LPG, 19 India, China, Pakistan,
20 SCF, 21 rural, 22 employment, 23 employment, 24 environment, 25 rural, 26 rural, 27 India China Pakistan, 27 India China Pakistan, 29A in 27 India China Pakistan, 28 India China Pakistan बेटा, 29A environment और में B rural, 30 eve बेटा, 29 का A environment और में जो B है बेटा वो रूरल, 30 में बेटा ईव। सर ऐसा नहीं होता ना, बताया था ना, इस ऑथर ने मिस्टेक करी है, दोनों में सेम होते हैं इंटरनल चॉइस। अब इससे गलती होगी। ये पेपर आप लोग उठाएंगे जी, पेपर आपको बोल दे उसके पेपर है 30A ईव, बी भी वही है, 31 इंडिया चाइना पाकिस्तान, 32 इन्वायरमेंट, 33 एलपीजी, 34 एससीएफ, जल्दी कशिफ दा कहां से करना है बेटा? चलिए बेटा, अब ये 5 पेपर्स कर लेते हैं। एक मिनट देखना, सुनना आराम से बेटा। मनी बैंकिंग आज 3rd क्लास है मनी बैंकिंग की। मनी बैंकिंग हमने कर लिया। इस बुक में से आपसे प्रॉमिस किया ना मैंने 5 बुक्स देनी है। आप पढ़ने वाले बनो, पैसों की कोई कमी नहीं है। सर अगर आप ये बुक परचेज करते, 500 बुक्स हैं, उसको जेरोक्स करा के मैं दे रहा हूं सर, 5 बुक्स, बस पढ़ने वाले बनो। अब होमवर्क सुना, हम दोनों, आप भी काम कर रहे, मैं भी काम कर रहा हूं बेटा। आप लोग घर जाके ना, आपके पास आज का दिन भी थोड़ा सा टाइम, आज का टाइम भी है, रात को पढ़ने की आदत डालो। आज के भी 3-4 घंटे हैं, कल का पूरा दिन है, परसों आप तो शाम को मिलोगे ना, अभी 3-4 घंटे हैं, परसों का दिन, उसके बाद का दिन आप लोगों ने मनी बैंकिंग रिवाइज करके लिखना है। मनी बैंकिंग नोट्स में से रिवाइज करके लिखना है। क्वेश्चन कितने हैं? बार्टर की प्रॉब्लम, मनी के फंक्शन, आरबीआई के फंक्शन, क्रेडिट क्रिएशन, और वो जो है ना कंट्रोल, CRSLR, वो फ्लो चार्ट में लिख देना। इसकी थ्योरी बहुत है। अलाउड मनी के फंक्शन पूरे पूरे, आरबीआई के फंक्शन पूरे पूरे, क्रेडिट क्रिएशन, मनी सप्लाई मेजर M1 M2 M3 M4, लेकिन विहान वो जो है ना CRSLR, वो फ्लो चार्ट में। आज के 3 घंटे, कल का पूरा दिन, परसों का पूरा दिन रिवाइज करके लिख के लिखना ना रजिस्टर में। अगर आप लोग नहीं लिख के लेके आएंगे, आपको मैं क्लास में बैठने दूंगा, क्योंकि थर्सडे, सैटरडे, संडे हमें पूरा करना है नेशनल इनकम। होमवर्क चेक होगा, अदरवाइज मैं बैठने दूंगा। थर्सडे, सैटरडे, संडे को हमने 10 नंबर पक्के करने हैं नेशनल इनकम। थ्योरी दीदी मैं क्या प्लान कर रहा हूं, प्रैक्टिकल सारा इकट्ठा करवा दूंगा। नेशनल इनकम, मल्टीप्लायर, मनी बैंकिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOT, BOP, बजट, एक साथ न्यूमेरिकल हो जाएंगे। दीदी इसके बाद मैं करवाऊंगा चैप्टर बजट, आगे की रूपरेखा। मनी बैंकिंग हो गया, NI रिमेनिंग पार्ट आता है, मुझे पता है, मैं लेके आऊंगा, नोट दे रहा हूं। बजट
हमारा आधा कोर्स हो गया। फिर सचिन भाई आएगा इंडियन इकोनॉमी में, पहले 3 या 4 चैप्टर्स, फिर वापस आऊंगा मैक्रो। आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। हम इसमें अभी 15 मिनट लेट है, कवर करेंगे। पेन रेडी, पेज 92, पेपर 1, पेज 92, पेपर 1, क्वेश्चन नंबर 2, फिंगर पॉइंट। इन ऑर्डर टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, सेंट्रल बैंक में, मेरे बच्चे अंडरलाइन करेंगे एनकरेज इन्वेस्टमेंट। मेरे बच्चों ने अंडरलाइन करा एनकरेज इन्वेस्टमेंट। लुक एट मी, कवर कर लेंगे तब। बेटा मुझे बताना, जब आरबीआई देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहता है तो क्या करेगा? प्लीज मेरे को मेरी भाषा में जवाब। देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहता है तो देश में क्या करेगा? आप बैंक के ऊपर प्रेशर गिव रिलीज। अगर देश में पैसा बढ़ाना चाहता है तो बैंक के ऊपर प्रेशर गिव रिलीज। तो ए ऑप्शन है रिड्यूस सीआरआर, इंक्रीज सीआरआर, इंक्रीज बैंक रेट, सेल जीसेट। ऑप्शन है ए रिड्यूस सीआरआर। ऑप्शन ए रिड्यूस सीआरआर, ताकि सीआरआर कम होगा, बैंक के ऊपर फंड बचेगा, आगे लोन देगा। रिड्यूस सीआरआर, देश में पैसा बढ़ाना चाहता है तो बैंक का सीआरआर कम करेगा ताकि उसके बाद पैसा बचे, लोन दे। क्वेश्चन नंबर 8 जी, फिंगर पॉइंट। रेपो रेट इज द रेट, क्वेश्चन नंबर 8, रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए। ट्रू। रेपो रेट वो ब्याज होता है जिसमें सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए। ट्रू। मुझे देखना कोई। और लॉन्ग टर्म वाले को क्या बोलते हैं? बैंक रेट। शॉर्ट टर्म वाले क्या बोलते हैं? रेपो रेट। लॉन्ग टर्म वाले को बैंक रेट। ये ठीक कह रहा है। बी पॉइंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग G-Sec बाय आरबीआई। सचिन भाई को फेल कर रहे हो, तू मेरा 100 वाला बच्चा है। ओपन मार्केट ऑपरेशन मींस बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक टू पब्लिक। पब्लिक को थोड़ा बेचता है, बैंक को बेचता है। पब्लिक को गोला मारेंगे तो ये जो G-Sec बेचता है वो किसको बेचता है? बैंक को, या कह रहा पब्लिक को। गलत, पब्लिक वाली बात गलत। पब्लिक को नहीं बेचता, पब्लिक वाली बात गलत है। परेशानी करेंगे। 13 पिक्चर में लिख रहा है एक अंकल उदास खड़े, उनका सामान नहीं बिका। हम लोग 15 मिनट लेट अपने को कवर करना है उस टाइम फ्रेम के अंदर। बेटा उसमें लिखा हुआ है एक अंकल दिख रहे हैं, सामान नहीं बिका। तो बेटा सामान नहीं बिका तो इसको तू क्या बोलेगा? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन? डिफ्लेशन। बिक नहीं रहा। इस चित्र को मेरे बच्चा क्या बोलेगा? अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, अंकल उदास खड़े, माल नहीं बिका। तो बेटा इसको तू क्या? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन? डिफ्लेशन, डिप्रेशन, रिसेशन। अब पढ़ते नीचे, व्हाट इकोनॉमिक सिचुएशन डज दिस रिप्रेजेंट? एक्सप्लेन एनी 2 स्टेप बाय गवर्नमेंट टू करेक्ट इट। तो बेटा प्रॉब्लम का नाम लिखेंगे डिफ्लेशन। प्रॉब्लम का नाम है डिफ्लेशन, डिप्रेशन, रिसेशन। मत बोलना बेटा नॉट फीलिंग वेल। प्रॉब्लम का नाम है डिफ्लेशन, डिप्रेशन। गवर्नमेंट कैसे ठीक करेगी? सुनो अब। हाँ देखा ना, सचिन भाई फिर फेल। हाँ सचिन भाई फेल। CRR, SLR ओ मेरे बेटा वो आरबीआई का होता है, ये पूछ रहे गवर्नमेंट। तो बेटा यहां पे आपने जो CRR, SLR बोला गलत बोला, यहां पे गवर्नमेंट की बात हो रही है, मींस फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी नहीं, फिस्कल पॉलिसी लिख बेटा। गवर्नमेंट कैसे ठीक करेगी फिस्कल पॉलिसी? 4 तरीके होते हैं। आप इसमें 2 एक्सप्लेन कर रहा। एक लिख, टैक्स रेट कम। टैक्स रेट कम। दूसरा लिखियो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइज। टैक्स रेट कम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइज।
तीसरा पब्लिक डेट रिड्यूस, पब्लिक डेट रिड्यूस, और डेफिसिट फाइनेंसिंग को उल्टा हो गया, लिख बेटा सरप्लस फाइनेंसिंग। नोट छापेंगे, प्रमोशन करेंगे। तुम चारों नाम लिख लो ना, प्रत्येक पत्र पेपर में क्या आता है बेटा? टैक्स रेट कम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा, पब्लिक डेट वापस कर दिया कम, और सरप्लस फाइनेंसिंग। बोलेंगे नहीं? 15 पढ़ो दी, फिंगर पॉइंट। इफ समवन हैज फ्रॉडेंटली, किसी ने फ्रॉडली आपके बैंक से पैसा निकाल लिया, इंफॉर्म योर बैंक इमीडिएटली। समवन हैज फ्रॉडेंटली विड्रॉ मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, इंफॉर्म, आपने बैंक को इंफॉर्म करा इमीडिएटली। व्हेन यू नोटिफाई द बैंक, रिमेंबर टू टेक एक्नॉलेजमेंट। आपको बैंक से लिखित में लेना होगा कि मैंने एक्नॉलेजमेंट लोगे। पता लगे बैंक बोल दे आपकी एप्लीकेशन ही ना है, उनसे लोगे रिसीविंग फ्रॉम द बैंक। द बैंक हैज टू रिजॉल्व कंप्लेंट विद इन 90 days बेस्ड ऑन गिवन टेक्स्ट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग। विच फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, अंडरलाइन करियो, विच सेंट्रल बैंक फंक्शन की बात हो रही है। मेरे को देखेंगे, आपके मेरे बैंक का फ्रॉड हुआ, हमने बैंक को इन्फॉर्म करा, उनसे लिखित में लिया, 90 days में सॉल्व करेगा। आरबीआई ने बोला करो, फ्रॉड हुआ, एप्लीकेशन दी, रिसीविंग ली, आरबीआई ने बोला भाई आपको बनता है करना सॉल्व। तो बताने कौन सा फंक्शन है? बैंक ऑफ इशू, बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर टू बैंक, कस्टडियन, लैंडर ऑफ बैंकर टू बैंक। किस अधिकार में उसको बोल रहा है? पब्लिक के बाद ना, बैंकर टू लिखो पर। आरबीआई उनको समझा रहे किस अधिकार में, किस जस्टिफिकेशन में, बैंकर टू बैंक। और आराम से ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय आरबीआई हेल्प इन रेगुलेटिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, जस्टिफाई गिवन स्टेटमेंट। अंडरलाइन करिए ओएमओ, इसमें ओएमओ को बताना है, ओएमओ के बारे में लिख के आना है। मेरे को देखिए सचिन भाई वो जो क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, उसमें बताऊंगा, इसमें बता रहा हूं। बट सुन, ये बीएसटी में भी आता है। यहां पे लिखा ओएमओ, बेटा कहीं पे लिखा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, आवाज ही नहीं आ रही। कहीं पे लिखा इन्फ्लेशन, तो आपको दोनों बताना है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। ऐसे बता तेरे पेपर में क्या आएगा? चेंज इन रेपो रेट, इंक्रीज डिक्रीज दोनों बताएगी। चेंज इन रेपो रेट, चेंज इन सीआरआर। यहां पे सिर्फ लिखा है ओएमओ, कहीं लिखा है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, तो दोनों बताएगा, इन्फ्लेशन भी डिफ्लेशन भी। समझ गया? नहीं तो आधे मार्क्स जाएंगे। पेपर 2 क्वेश्चन 5, पेपर 2 क्वेश्चन 5 50 बार कर चुके हैं। 20% के ऊपर लिखेंगे बेटा एलआरआर। मेरे बच्चे 20% के ऊपर क्या लिखेंगे? एलआरआर। और अंडरलाइन कर रहे प्राइमरी 1000 है, 20% एलआरआर, प्राइमरी 1000 है, प्राइमरी 1000 है। तो पहले मेरे बच्चे निकालेंगे एम 1/LRR, फिर टोटल कैसे निकालते हैं? इनिशियल इंटू एम, कई बार हो चुका है। क्वेश्चन 6 अभी नहीं बेटा, पूरा नहीं होगा ना बेटा। क्वेश्चन 6, इन अप्रैल सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आई, डिसाइडेड टू कीप रेपो रेट अनचेंज। मार्क करेंगे रेपो रेट अनचेंज at 6.5, citing concern about food inflation, lingering global uncertainty. उसके बाद लिखा हमने कहां से लिए डेटा? Which of following monetary policy goal
इज मोस्टली डायरेक्टेड एड्रेस बाय दिस डिसीजन, कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? ए फॉरेन एक्सचेंज के लिए, बी महंगाई के लिए। अब आपको बी ऑप्शन मिल गया, सचिन भाई ने कसम दी थी फिर भी सीओडी पढ़ना है। अगर आपको ए और बी में ऑप्शन मिल जाता फिर भी सी डी पढ़ते, हो सकता है बोथ ऑप्शन हो, ऑल ऑप्शन हो। रेपो रेट क्यों करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज के लिए, बी महंगाई के लिए, सी पब्लिक सेक्टर के लिए, डी टैक्सेशन के लिए। ऑप्शन बी महंगाई के लिए। रेपो रेट किसके लिए होती है? महंगाई के लिए। क्वेश्चन 14, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परचेज 10,000 करोड़ के जी सेट, मार्क करियो 10,000 करोड़ के जी सेट। हाँ बेटा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द ओपन मार्केट टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी into the banking system. In the same month, it also acted banker to government of India by managing the issue of new government bond. मार्क करियो गवर्नमेंट बॉन्ड। पहले मेरे बच्चे ने मार्क करा 10,000 करोड़ के जीसेक, अब आपने मार्क करा गवर्नमेंट बॉन्ड। आगे, अंकिता स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आइडेंटिफाइड टू फंक्शन, कहती है यहां पे दो फंक्शन हो रहे हैं। डू यू एग्री विद अंकिता स्टेटमेंट? गिव वैलिड रीजन। चलो बेटा, बेटा सबसे पहले जी सेट के ऊपर लिखेंगे ओएमओ, जी सेट के ऊपर लिखेंगे ओएमओ, कॉमा कॉमा क्रेडिट कंट्रोल, कॉमा क्रेडिट कंट्रोल। अब मेरे को देखेंगे, अगला फंक्शन आप बताओगे। अगला फंक्शन बेटा, ये जो गवर्नमेंट के शेयर खरीद बेच रहा है, इशू करेंसी बैंकर टू बैंक, बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के शेयर खरीद रहा है, लिखो पर बैंकर टू गवर्नमेंट। पेपर 3 देखने को छूट ना जाए, अच्छे बच्चे परेशान नहीं करते। पेपर 3 क्वेश्चन 3, पेपर 3 क्वेश्चन 3, फिंगर पॉइंट, विच ऑफ फॉलोइंग रिफ्लेक्ट स्टोर मार्क। इसमें कहां पे स्टोर की बात होगी? ए लैपटॉप खरीदा, बी लॉकर में 5,000 रुपए रखे फिर भी सीओडी पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, एक्सेप्टिंग सैलरी इन कैश, बी लॉकर में 5,000 रुपए रखे स्टोर, जब विड्रॉ तो भी 5,000 रुपए होंगे। सर स्टोर की बात करना है सर, बट अगर ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर किया तो वैल्यू तो डिक्रीज ही होगी एक तरीके से। नथिंग स्पेसिफाइड, लेट इट बी शॉर्ट पीरियड। क्वेश्चन 4, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक डिपेंड ऑन सीआरआर। यस, एक बात सुनो, आप ही बताओगे बेटा, अगर इसने सीआरआर बढ़ा दिया तो बैंक का लैंडिंग कैपेसिटी कम, और अगर सीआरआर कम कर दिया लोन ज्यादा देगा। अगर सीआरआर बढ़ा देगा तो बैंक लोन कम देगा, और अगर सीआरआर कम कर देगा बैंक ज्यादा लोन देगा। ट्रू। सेकंड, higher CRR means increase capacity, not decrease। अगर वो CRR बढ़ाता है, प्रेशर बढ़ाता है, उससे कैपेसिटी कम होगी। ये कह रहा है कैपेसिटी बढ़ेगी, आपने मार्क कर दिया इंक्रीज, कैसे तो कम होगी। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। 13 10 भी है। 10 डैश इज अ क्वांटिटी मेथड। मेरे बच्चे मार्क करें क्वांटिटी मेथड को। डैश इज अ क्वांटिटी को बेटा बोल्ड करेगा। ए सीआरआर होता है क्वांटिटी,
बैंक रेट भी होता है, रेपो भी होता है, SLR भी होता है, सारे होते हैं, लिख लो ऑल ऑफ अबव। ये भूल गया ना भाई, हम लोग ठीक कर लेते हैं। CRR भी होता है, बैंक रेट भी होता है, रेपो रेट भी होता है, SLR, तीनों चारों तो होते हैं क्वांटिटी, ऑल ऑफ अबव। सर आपका पेपर में मिस्टेक नहीं हो सकती है। सो एक मिनट सुनिए, याद कराइयो उस टाइम पे बेटा आपका पेपर ना 5 बार चेक होता है, टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3, टीचर 4, टीचर 5। तो गलती के चांस बहुत कम है, 5 बार चेक होता है। ऐसा थोड़ा कि पांचों टीचर ही गलती ना पकड़ सके। सुनना दी, डिस्क्लेमर सुनना दीदी, कई बार ऐसा होता है, ये मैं हर स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, कई बार ऐसा होता है कोर्स क्वेश्चन आ गया आउट ऑफ कोर्स, आपसे हाथ जोड़ के विनती है अटेम्प्ट करके आना, उससे रिलेटेड, गलत नहीं हो सकता, आउट ऑफ कोर्स छोड़ के बताइए उस, ये नहीं कि बजट का क्वेश्चन लिख के आ रही है एनआई का लिख के आ रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उससे रिलेटेड लिख के आना। पता क्या होता है दीदी, ऑनरेबल कोर्ट जजमेंट निकालती है, जिस बच्चे ने अटेम्प्ट करा आधे नंबर दो, पूरे नंबर दो, और जिसने अटेम्प्ट ही नहीं करा 0। समझ गया? हाँ, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा उससे रिलेटेड लिख के आना। कई बार ऐसा होता है ऑनरेबल कोर्ट जजमेंट निकालती है, जिस बच्चे ने अटेम्प्ट करा उसको आधे नंबर दो, पूरे नंबर दो, और तू और मैं समझदार बच्चा, हमने अटेम्प्ट ही नहीं करा 0, इसने अटेम्प्ट करा है, पूरे 5 नंबर मिल गए, 6 नंबर मिल गए, अटेम्प्ट करा है रिलेटेड। सर कई बार हुआ है, मैथ्स में हुआ है, साइंस में, इकोनॉमिक्स में, BST में हुआ है, प्लीज उससे रिलेटेड लिख के आना। अब अच्छे बच्चों ना 11th एंड 12th दोनों की बात करूंगा, 10th एंड 12th। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन 13। रवि इशू, प्रतीक भाई, रवि इशू चेक फ्रॉम हिज अकाउंट बैंक X to Meera who deposit bank. Explain how interbank money transfer take place in this situation. What role central bank play? सुनिए, मुझे बताना, सारे बैंक का RBI के पास कौन सा अकाउंट होता है? थैंक यू। सारे बैंक का मेरे पास कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट होता है। इसने बोला मेरे को उस बैंक के पैसे देने हैं, डेबिट क्रेडिट, कई बोरी लेकर थोड़ा जाएंगे। सारे बैंक का मेरे पास कौन सा अकाउंट होता है? करंट अकाउंट। इस बैंक ने उस बैंक के पैसे देने हैं, तो मैं यहां पे माइनस करूंगा, वहां प्लस कर दूंगा। लिख, इस फंक्शन का नाम क्या होता है? इंटर बैंक ट्रांसफर। लिख बेटा, एक नाम और बताऊंगा, इंटर बैंक ट्रांसफर। इंटर बैंक ट्रांसफर बेटे, एक नाम और लिखियो, क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस। इंटर बैंक ट्रांसफर एक नाम होता है मेरे बेटा, क्लियरिंग हाउस। चल मेरे बेटा, सेकंड लास्ट पेपर 4 क्लियरिंग हाउस के बारे में क्या रहा? बी पार्ट रह गया, बी पार्ट रह गया, सॉरी, वापस आएंगे बेटा पीछे। नहीं भाई, क्लियरिंग हाउस के बारे में लिख के आना है कि उनका सब बी पार्ट रह गया था। आउट ऑफ सिलेबस। थैंक यू, एक मिनट ठीक करेंगे। ऋतिका क्लेम M1 M3 are just updated label for the same component of money. Critically examine this claim comparing the narrow money broad money. Which approach is better? एक बात बताओ और सुनो, हमारे कोर्स में किसकी डिटेल है? M1 M2 M3 M4। जब आपके पेपर में M3 नहीं है तो बेटर कैसे बता पाओगे? हमारे पेपर में M1 है, कह रहे M1 M3 में बेटर। जब तेरे को M3 की डिटेल ही नहीं पता तो क्वेश्चन इसको नहीं पता, ऑथर को, दीदी क्वेश्चन ठीक लिखो। अब क्वेश्चन तो बना लिखो, नहीं होगा सर, हम लोग अटेम्प्ट करके आएंगे और हमको मिलेंगे पूरे। हाँ, क्योंकि आउट ऑफ कोर्स देते ना। लिखो बेटा, सर उसको ग्रेस मार्क्स नहीं बोलते, उसको कॉम्पनसेटरी मार्क्स बोलते हैं।
बेटा लिखो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें आपको लिख के आना है, लिखो क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन तो गलत है सर, अगर जगह नहीं है एरो बना के नीचे लिखो, ठीक है बेटा, लिखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत, हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। विच मनी मेजर इज कॉल्ड, विच मनी मेजर इज कॉल्ड नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी, विच मनी मेजर इज कॉल्ड नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। अब मेरे बेटा पेपर 4 क्वेश्चन 4, पेपर 4 क्वेश्चन 4, फिंगर पॉइंट, आरबीआई इंक्रीज सीआरआर रिड्यूस लिक्विडिटी, ट्रू, जब वो प्रेशर बढ़ाएगा लिक्विडिटी कम होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज सीआरआर, उससे लिक्विडिटी कम हो गई, ट्रू। जल्दी नहीं ना बेटा। सेकंड, an increase in CRR means commercial bank have to hold more पैसा with RBI, true। अब पता है इसकी जगह गलत कैसे हो सकता है, देखो देखो इसी, ये ठीक है, अगर हाँ CRR का मतलब है उसको अपने पास फंड रखना है, ना ना ना, CRR किसके पास जमा होती है, RBI, CRR कहां जमा होती है, RBI। और हो सकता है कि CRR मींस अपने पास रखना है, वो SRR होता है, क्या था, अगर CRR बढ़ेगी तो उसको RBI के फंड बढ़ाना पड़ेगा, ट्रू, और दोनों आपस में रिलेटेड भी है। फिफ्थ, आराम से, ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ऐसा BSc में भी होता है, इतना बड़ा क्वेश्चन दे देंगे, आंसर एक वर्ड का होता है। आपको 15 मिनट किसलिए मिले, पढ़ने के लिए मिले बेटा, एक्स्ट्रा पढ़। फिंगर पॉइंट, सेंट्रल बैंक प्ले pivotal means important role in ensuring stability of country economy. One of its key function is acting lender last resort. During financial crisis, commercial bank face liquidity shortage. Commercial bank face liquidity shortage. Central bank step in to provide emergency fund to prevent widespread panic, instability. This support is often critical in maintaining confidence in the financial system. Moreover, central bank also control inflation through monetary policy by adjusting interest rate, regulating money supply. It issue currency, manage government account, maintain foreign exchange, ensuring smooth international trade. Based on the above information, which of following function does central bank perform during financial crisis? मेरे बच्चे मार्क करेंगे फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस। सुनो, इतनी सारी बातें आपको दे दी कंफ्यूज करने के लिए, नोट छापता है, गवर्नमेंट को मैनेज करता है, करेंसी मैनेज करता है, बैंकिंग क्राइसिस की बात हो रही है, नीचे पढ़ते हैं। पहला, बैंकर टू बैंक, करेंसी इशू, lender last resort, exchange control. C, last resort। क्राइसिस में कब आता है, लास्ट रिजॉर्ट। $15, इसमें चॉकलेट मिलेगी आराम से, 15 आराम से। $15 में अगर हम लोग देखें, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में किसका डायमेंशन बड़ा है, इंपोर्ट। आराम से बेटा प्लीज, इंपोर्ट में डायग्राम को देखो, उसको देखो डायग्राम को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या बड़ा है, इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम। तो मेरे बच्चे प्रॉब्लम का नाम लिखेंगे डेफिसिट बीओटी, लिख उत्तर, इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, प्रॉब्लम का नाम है डेफिसिट या अनफेवरेबल बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं। इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम, प्रॉब्लम का नाम क्या बेटा, डेफिसिट या अनफेवरेबल बीओटी। अब साइड में देख, साइड में लिखा हुआ है टूरिस्ट इनकम, अगर आ जाए उस तराजू में
मुझे अच्छा लगेगा और आप गिफ्ट जीतोगे। दीदी डायग्राम देखो, टूरिस्ट की अगर इनकम आ जाए उस तराजू में, रेमिटेंस, रेमिटेंस क्या होता है? जो आप और मैं मम्मी को बाहर से पैसा घर भेजते ना, रेमिटेंस बोलते हैं। इसका भाई बाहर रहता है, इसकी दीदी बाहर रहती है, मेरे भाई बाहर रहते हैं, मम्मी को पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं। अगर वो तराजू में आ जाए तो ठीक हो जाएगा। टूरिस्ट की इनकम आ जाए, रेमिटेंस, जो एनआरआई बाहर रहते हैं, इंडियन घर पैसा भेजे, रेमिटेंस, तो ये तराजू बराबर हो जाएगा। अब नीचे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन एनी टू इंडिकेटेड मेजर टेकन बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल हाईलाइटेड इकोनॉमिक इशू। अब ये कैसे ठीक करेगा? ये जो तराजू में आ रहा है, टूरिस्ट की इनकम, रेमिटेंस, आराम से, इसका नाम क्या है? इशू करेंसी, बैंकर टू बैंक, बैंकर टू गवर्नमेंट, लैंडर राजदौर, मुझे पर्टिकुलरली बोलोगे तो चॉकलेट मिलेगी। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सर ये जो इनकम आ जाएगी बाहर से, रेमिटेंस आ जाएगा, फंक्शन कौन सा है? बैंक ऑफ इशू, करेंसी इशू, बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर टू बैंक, लास्ट रिजॉर्ट, इंटरबैंक ट्रांसफर, कस्टडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बी पर्टिकुलर, बी पर्टिकुलर, बी पर्टिकुलर। हिंट दूंगा तो फिर गिफ्ट खत्म हो जाएगा। बेटा इसका मतलब है कन्वर्ट फॉरेन इनकम इनटू फॉरेन रिजर्व। नहीं, इसका मतलब है आप बिल्कुल सही पहुंच गए हो, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली बोल पा रहे हैं। बेटा इसका मतलब है बाहर की फॉरेनर घूमने आए और तू और मैं मम्मी को मोर पैसा भेजे। फॉरेनर घूमने आए बेटा, उसका नाम था फेरा। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बताया था। 10,000 की करेंसी, 10,000 का सामान हम रख सकते हैं बिना पूछे। $10,000 की करेंसी, 10,000 का सामान बिना पूछे रख सकते हैं, उसके बियॉन्ड पूछना पड़ेगा। अगर ये फेरा को लिबराइज करेंगे तभी बाहर से लोग घूमने आएंगे। मैं अपनी मम्मी को पैसा भेजूंगा। फेरा लिख ले, फेरा, FERA। सर पहले फेमा था, अब कानून का नाम बदल गया ना बेटा, फेरा। प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पेपर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3। पेपर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3। मनी इज जनरली एक्सेप्टेबल एंड कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर। मेरे बच्चे अंडरलाइन करेंगे, स्टोर फॉर फ्यूचर। ए ऑप्शन, यूनिट ऑफ अकाउंट, डेफर्ड पेमेंट, एक्सचेंज, स्टोर है ना, नाम में लिखा हुआ है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 8। अब ठीक कर लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं M3 निकालना है, काटो, M1 निकालना है। क्वेश्चन ठीक करेंगे। 8 क्वेश्चन कह रहा है M3 निकालना है, काटो दी, M1 निकालना है। पहला पॉइंट करेंसी, लिखिए C होता है। सेकंड डिमांड डिपॉजिट, ये DD होता है। क्वेश्चन में आप लिख लिया M1 निकाला, M3 नहीं। पहला करेंसी C, डिमांड डिपॉजिट DD, टाइम डिपॉजिट नहीं आता दी, काटो दी, टाइम डिपॉजिट कहीं नहीं आता, इग्नोर। टाइम डिपॉजिट कहीं नहीं आता, इग्नोर। बेटा 10th क्वेश्चन, फिंगर पॉइंट। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल used by RBI to reduce liquidity
किससे लिक्विडिटी रिड्यूस करता है? बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, और वो सबसे तो करता है। किससे लिक्विडिटी कंट्रोल करता है? बैंक रेट, यस, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, सारे तरीके तो होते हैं, निकले और ट्वेल्थ ए, commercial bank play a crucial role in the process of credit creation in the economy. Justify, अंडरलाइन करो, इसमें लिख के आना क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, इसमें लिख के आना क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, कंट्रोल नहीं, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। और बी पार्ट, आरबीआई एक्ट एज लैंडर लास्ट रिजॉर्ट। जस्टिफाई, इसमें लिख के आना लैंडर लास्ट रिजॉर्ट, क्या लिख के आना है? लैंडर लास्ट रिजॉर्ट। बेटा आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोगों ने मनी बैंकिंग लर्न करके लिख के आना है, होमवर्क चेक होगा तभी आप लोग क्लास में बैठोगे, नहीं तो हैप्पी बर्थडे, बाय बाय।